नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावरफुल औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, यह इतनी शक्तिशाली है कि मैं आपसे क्या बताऊं। अगर आप भी इस दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि के बारे में जानना चाहते हैं, इसके प्रयोग के बारे में, इसके फायदे के बारे में जानना चाहते हैं, दिव्य असरदार चमत्कारी फायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखिएगा। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, इतनी शक्तिशाली है इस चमत्कारी। जी हाँ दोस्तों, इस चमत्कारी औषधि में, जी हाँ, इस चमत्कारी औषधि के फल में जो है शिवलिंग निकलता है। जी हाँ, साक्षात शिव जी निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि शिवलिंग जो साक्षात जो है शिव शंकर का प्रतीक है वो निकलती है। और यदि इसकी शिवलिंग की पूजा की जाए तो बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, सारी मनोकामना चुटकियों में पूरी हो जाती है। और तो और दोस्तों, यदि कोई भी मनुष्य, जी हाँ दोस्तों, इस चमत्कारी औषधि का प्रयोग कर लेता है, वो कई रोगों से तो छुटकारा पाता ही पाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर कोई भी मनुष्य, जी हाँ, परेशान है, पिता नहीं बन पा रहा है, जी हाँ, और वो पुत्र के सुख से वंचित है, और वो बाप नहीं बन पा रहा है, उसने लाखों दवाइयाँ खा खा करके चेक कर ली, और वो जो है मतलब 50-60 साल का भी हो गया, या 20 साल का, या 30 साल का है, या जो है 25 साल का है, 24-26 साल का है, वो पिता नहीं बन पा रहा। उसकी शादी के 5 साल हो गए, उसकी शादी हो गई है, और उसकी शादी को हुए 5 से 10 साल हो गए हैं, या 20 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, 50 साल भी हो गए हैं, और उसको कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, उसका बेटा या बाल बच्चे नहीं है, चाहे पुत्रा हो चाहे पुत्री हो, ठीक है। अगर नहीं है तो दोस्तों इस प्रयोग से दोस्तों उसको पुत्र ही पुत्र प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके घर में जो संतान का सुख मिलेगा, उसके घर में अपार सुख समृद्धि आएगी। बहुत ही चमत्कारी है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, और मैं इसका पूरा नाम बताऊंगा, और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही जानकारी लाता रहता हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शिवलिंगी के औषधीय बेल के बारे में, जिसमें मित्रों जो है विशेष प्रकार के फल होते हैं, और जब ये कच्चे होते हैं तो हरे और सफ़ेद धारियाँ होती हैं इसके फलों में। जी हाँ, और जब ये पक जाते हैं तो लाल रंग के और सफ़ेद धारियाँ होती हैं। कई लोग इसको जहर समझने की भूल करते हैं, परंतु ये जहर नहीं है। इसका प्रयोग आप करिए, इसका सेवन हमने भी करा है। इसका प्रयोग कैसे करना है तो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है संतान का सुख। जी हाँ, और उत्तम क्वालिटी की संतान मिलेगी। जी हाँ, इसका सेवन करने से। ऐसा नहीं है, शिवलिंगी गर्भधारण की एक प्रमुख औषधि है। इसके अलावा यह बुखार, चर्म रोग, जी हाँ, ल्यूकोरिया, धातु रोग तथा पुरुष यौन शक्ति बढ़ाने में उपयोगी है। जी हाँ, पुरुष की जो यौन शक्ति है, अगर नामर्द इंसान भी अगर इसका सेवन कर ले, ये नामर्द को भी मर्द बना देती है। यह शरीर के धातुओं को पुष्ट करती है। यह सभी कुष्ठ रोग को ठीक करने वाली होती है। शिवलिंगी और हल्की विरेचक यानी मल निकालने वाली और शरीर को ताकत देने वाली होती है। आपको वीडियो में दिख रही होगी ये शिवलिंगी का पौधा, ये शिवलिंगी का बेल दिख रहा होगा, इसके फल दिख रहे होंगे, इसके फूल दिख रहे होंगे। इसको आप पहचान लीजिए, बड़ी चमत्कारी है। इसके तांत्रिक फायदे भी हैं जो मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसके आयुर्वेदिक फायदे बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। बड़े काम की है ये शिवलिंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें शंकर जी निकलते साक्षात इस फल से। जी हाँ, इसके फल से शिवलिंगी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फल से जो शिवलिंग की आकृति के बीज निकलते हैं, जिनको यदि आप छोटी सी शिवलिंगी के रूप में स्थापित करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जी हाँ, थोड़ा हल्का सा जल अर्पित करके और नीचे आसन लगा करके लगातार आप जो है 7 से 7 दिन से लेकर के 1 महीना तक अगर जाप करते हैं, आपको मनोवांछित फल मिलता है। इतना शक्तिशाली है, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है, और आपको सपने में सिद्धियां प्राप्त होती है। जी हाँ, शिवलिंगी के बीज बड़े ही दिव्य हैं भाई साहब। और आप जो किसी के बारे में, जी हाँ दोस्तों, जो भी घटित घटनाएं होती हैं, भविष्य में जो भी घटने वाली घटनाएं होती हैं, यदि आप इसका शिवलिंगी बना करके प्रयोग करते हैं, वो पहले आपको धीरे धीरे आभास होने लग जाता है। स्वप्न में आपको पहले संकेत मिल जाता है, तो आप पहले ही आगाह हो जाओगे और उस घटना से बच जाओगे। आपके साथ कोई हादसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस चीज दिव्य औषधि के चमत्कार को समझिए दोस्तों, समझिए। शिवलिंगी के बीज
जो है लीवर, सांस की बीमारी, पाचन तंत्र आदि के लिए भी लाभदायक होते हैं। यह शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। शिवलिंगी के बीज औषधीय गुण से भरपूर है। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए तो सही। मित्रों, गर्भधारण विकार में शिवलिंगी का बीज उपयोगी होता है। प्रजनन का सीधा संबंध अंडाणुओं और शुक्राणुओं की संख्या और स्वास्थ्य से है। शिवलिंगी के बीज जो है, अब जी हाँ दोस्तों, ये ओवेरियन रिजर्व जैसी समस्याओं को दूर करते हैं, मासिक धर्म को नियमित करते हैं। इसके बीज चूर्ण का प्रयोग गर्भधारण हेतु किया जाता है। जी हाँ, और इसका कैसे प्रयोग करना पूरा विधि विधान पता चलेगा। अंत तक बने रहिएगा। देखियो भाई, ये बहुत संसार की सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल औषधि है। ये कई महात्मा लोग स्त्री या पुरुष को संतान प्राप्ति हेतु मासिक धर्म के चादर मतलब 4 दिन बाद यह 1 माह तक सुबह शाम शिवलिंग बीज का 1 ग्राम की मात्रा में खाली पेट दूध के साथ सेवन कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई महात्मा लोग या विद्वान या हम जैसे साधक लोग स्त्री या पुरुष को संतान प्राप्ति हेतु, संतान की प्राप्ति के लिए जब मासिक धर्म खत्म हो जाता है उसके 4 दिन के बाद, यानी ठीक है, कि 4 दिन के बाद, मासिक धर्म के खत्म होने के 4 दिन के बाद 1 महीने तक सुबह शाम शिवलिंग का बीज 1 ग्राम की मात्रा में, ठीक है, 1 ग्राम, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा होती है, ठीक है, 1 ग्राम की मात्रा में खाली पेट दूध के साथ सेवन कराते हैं। ठीक है, अगर 1 ग्राम ना ले सके तो कम से कम आप 2 ग्राम, यानी एक छोटी पुड़िया बना लें और उसको आधा गिलास दूध में या 1 कप दूध में जो है दोस्तों खाली पेट लेना है, सेवन करना है। ठीक है, जिसको पुत्र प्राप्ति की कामना होती है उन्हें बछड़े वाले गाय के दूध के साथ सेवन करना उपयुक्त होता है। जी हाँ, जिस गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, जिसको पुत्र चाहिए वो बछड़े वाले गाय की, जिस गाय से बछड़ा पैदा हुआ उसका दूध ले। जी हाँ दोस्तों, और जिसको पुत्री चाहिए, पुत्री की कामना है, जिस गाय को जो है मतलब गैया पैदा हुई है, यानी कि मादा गाय पैदा हुई है, गाय से छोटा बच्चा गैया पैदा हुई है, तो दोस्तों आपको जो है उसका दूध लेना है, जिसको पुत्री चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। जिसको पुत्र चाहिए क्या करना है और जिसको पुत्री चाहिए क्या करना वो मैंने बता दिया। और जिन्हें पुत्री की कामना है, जो ऐसा मैंने बताया, उन्हें बछड़ी वाली गाय के दूध के साथ सेवन करना उत्तम रहता है। और पुत्र चाहिए तो जो है बछड़े वाले, जिस बछड़े को गाय ने जन्म दिया है, बछड़े वाले गाय से आपको जो है जिस गाय ने बछड़े को जन्म दिया है उस गाय का दूध आपको सेवन करना है इसके साथ, तो आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जो है अगर आपको पुत्री चाहिए या पुत्र चाहिए, क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। जी हाँ, इतनी चमत्कारी है ये वनस्पति, इसलिए मैं कहता हूँ संसार की सबसे शक्तिशाली बूटी। क्योंकि जिस घर में संतानें नहीं होती ना, पुत्रियां नहीं होती, वो घर सोना और वो आंगन अक्सर खंडर से प्रतीत होते हैं। मेरे मित्रों, जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता हो, अर्थात बार बार गर्भ गिर जाता हो, उन लोगों को मासिक धर्म के बाद पहले दिन से एक शिवलिंगी बीज का शुरुआत करते हुए, जी हाँ, प्रत्येक दिन 1 भी बढ़ते जाए तो इस तरह 21 दिन करने से बांझ औरत भी मां बन सकती है। अगर वो बार बार गर्भपात होता हो तो वह भी ठीक होकर गर्भ ठहर जाता है। क्या करना है, जैसा मैंने आपको बता दिया, शिवलिंगी का 1 दिन 1 शिवलिंग बीज की शुरुआत करते हुए, यानी 1 दिन, जैसे आपने आज 1 शिवलिंगी का बीज लिया जिसको बांझपन खत्म करना किसी स्त्री के अंदर से, ठीक है, तो क्या करना है कि जो है आपको जो है 1 बीज लेना, पहले दिन उसका सेवन करना, थोड़ा सा दूध लेना है, 2 घूंट पी लेना, फिर अगले दिन 2 बीज लेने हैं, फिर ऐसे प्रतिदिन आपको बीज बढ़ाते जाने। चौथे दिन 4 बीज, 5वें दिन 5 बीज, 10वें दिन 10 बीज, जी हाँ, और 20वें दिन 20 बीज, 30वें दिन 30 बीज, 40 दिन 40 बीज, 50वें दिन 50 बीज, 100वें दिन 100 बीज। जी हाँ दोस्तों, 200वें दिन यानी जब मतलब ऐसे करके बीज आपको बढ़ाते जाने हैं। और आप देखेंगे भाई, मतलब वैसे तो 21 दिन करने से, मात्र अगर आप 21 दिन करने से बांझ औरत भी माँ बन जाती है भाई। और बार बार गर्भपात हो तो वह भी ठीक होकर गर्भ ठहर जाता है, यानी कि हर अगले दिन बढ़ाते जाएं 1 बीज, ठीक है, 1-1 2-2 बीज। शिवलिंग बीज आधा ग्राम
जी हाँ, और पुत्र जीवक 1 ग्राम की मात्रा, पुत्र जीवक एक औषधि होती है, ठीक है, 1 ग्राम की मात्रा में लेकर के पाउडर बनाकर इसी के बराबर धागे वाली मिश्री मिक्स करके सुबह और शाम गाय के दूध के साथ सेवन करने से संतान की प्राप्ति होती है, बांझपन दूर हो जाता है। ठीक है, मैंने ये तीनों प्रयोग बता दिए। बुखार में फायदेमंद, डिलीवरी के बाद जिन महिलाओं को बुखार आ जाता है उसमें यह बहुत ही कारगर होता है। शिवलिंग के पंचांग के चूर्ण का 2 से 4 ग्राम की मात्रा में काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से बुखार उतर जाता है। शिवलिंगी के बीजों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से गर्भाशय में आई हुई सूजन तथा गर्भाशय का दर्द भी खत्म हो जाता है। लिकोरिया में फायदेमंद, शिवलिंगी बीज 50 ग्राम, रसवंती 50 ग्राम, मोच रस 50 ग्राम, नांग केसर 50 ग्राम, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, सबको मिला करके कूट पीस करके पाउडर बना करके रख लें और सुबह शाम 5-5 ग्राम के करीब खाना खाने के पश्चात सेवन करने से लिकोरिया अर्थात सफ़ेद पानी का आना बंद हो जाता है। कुष्ठ रोग में फायदेमंद, शिवलिंगी के बीज के रस में लाल चंदन घिसकर प्रभावित स्थान पर लेप करने से कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है तत्काल कुछ समय में। शिवलिंगी बीज शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है। जिन पुरुषों को वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है वह लोग संतान सुख से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों के लिए शिवलिंगी का बीज बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए लेना होगा शिवलिंगी बीज 30 ग्राम, ठीक है, शतावरी 200 ग्राम, सफेद मूंगफली 200 ग्राम, शुद्ध कौच बीज 200 ग्राम, अश्वगंधा 200 ग्राम, बिनोली गिरी 200 ग्राम। ठीक है, जिनके नाम बता रहा हूँ वो आप पंसारी की दुकान में चले जाना, सब मिल जाएगा सभी को, जहाँ औषधियाँ मिलती हैं। ठीक है, पूजा पाठ का सामान भी मिलता है। सभी को कूट पीस कर पाउडर बनाकर रख लें। 5-5 ग्राम सुबह शाम दूध में मिश्री मिला करके सेवन करने से शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है। और अगर आप दुबले पतले हैं एकदम हड्डी जैसे, तो आपका शरीर, आप मोटे ताजे हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और आप हट्टे कट्टे हो जाएंगे। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप सरिया को भी मोड़ दोगे, यानी सरिया को भी आप मोड़ दोगे। और यौन रोग से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गर्भ धारण करने के 42वें दिन, जब 42 दिन हो जाएं तो कहने का अर्थ है 42वें दिन से पहले ही सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पूर्व की ओर मुंह करके बछड़े वाली गाय के कच्चे दूध से आधा चम्मच पिसी हुई शिवलिंगी ली जाए। 1 सप्ताह ऐसा करें तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और होगी। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो इसका उपयोग करने से पहले किसी आयुर्वेदिक आचार्य से परामर्श ले लें। अगर आपको पहले कोई रोग दोष है तो पहले उसको ठीक करें, तब इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, इस तरह की हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए, जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से जो है आयुर्वेदिक बूटियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ, तांत्रिक औषधियाँ, तांत्रिक जड़ी बूटियाँ तथा तांत्रिक जो है दिव्य साधनाएँ, आयुर्वेदिक ग्रंथों के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में, गीता, रामायण, उपनिषद और जो है के बारे में जानकारी लाते रहते हैं। भूत प्रेत साधना, परिसाधना, बैताल साधना, तांत्रिक पक्षी, तांत्रिक जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको फॉलो करने से बहुत सारे फायदे मिलेंगे। शिवलिंगी एक बेल लता है जो बरसात के मौसम में पाई जाती है। इसका पौधा बेल जैसा होता है जिसमें पतली, धारीदार और रेशेदार शाखाएं होती हैं। पत्तियां करेले के पत्तों जैसी दिखती हैं, ऊपर से हरी और खुरदरी, नीचे से चिकनी, फल गोल चिकने और 8 सफ़ेद धारियों वाले होते हैं। कच्चे फल हरे होते हैं, पकने पर लाल हो जाते हैं। बीज भूरे रंग के और शिवलिंगी के आकार के होते हैं, यानी शिवलिंग के आकार के, जैसे भगवान शिव शंकर का शिवलिंग होता है। पौधे की विशेषताएं, शिवलिंगी एक बेल की तरह होती है जो दूसरी चीज़ों पर चढ़ती है। तना चिकना और चमकदार होता है। पत्तियां जी हाँ दोस्तों, पत्तियां करेले के पत्तों की तरह दिखती हैं, ऊपर से खुरदरी और नीचे से चिकनी। फूल छोटे और हरे पीले रंग के होते हैं। फल गोले, चिकने और 8 सफ़ेद धारियां वाले होते हैं। कच्चे फल हरे और पकने पर लाल होते हैं। बीज भूरे रंग के और भगवान शिवलिंग के आकार के होते हैं। ये पौधा भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है, खास करके ये जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। पौधों का उपयोग, जी हाँ, पौधों का उपयोग औषधीय, शिवलिंग के बीज, फल, पत्तियां और जड़ें औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती हैं। संतान प्राप्ति, कुछ लोग इसका उपयोग संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, खासकर शिवलिंगी के बीज। अन्य उपयोग, इसका उपयोग बुखार, चर्म रोगों और
पाचन संबंधी समस्याओं के लिए भी किया जाता है। ध्यान दें, किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले जी हाँ चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले ले, अगर आपको कोई रोग है तो, ठीक है। और इसका प्रयोग जितनी मात्रा में कहा उतना ही करें। आप शिवलिंग का पौधा निम्नलिखित स्थानों पर ढूंढ सकते हैं। जंगलों में, यह पौधा आमतौर पर जंगलों में पाया जाता है, खास करके हिमालय और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के जंगलों में और खेतों की तरफ, नदियों और खेतों के किनारे, तालाबों के किनारे, सड़क के किनारे। बारिश के बाद आप इसे सड़क के किनारे या खुले झाड़ीदार क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। खेती वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर इसकी खेती भी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, और आप इसे ऑनलाइन बीज या पौधे के रूप में भी खरीद सकते हैं। जैसे जैसे इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के नीचे दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये दुनिया की, संसार की सबसे शक्तिशाली औषधि चाहिए तो मैंने अपनी वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने जो है एड्रेस पे मंगा सकते हैं, आपको भेज दिया जाएगा। दवा दुकानों में या पंसारी के पास कुछ आयुर्वेदिक दवा दुकानों में भी शिवलिंग बीज या पाउडर उपलब्ध हो सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसे ढूंढ करके खुद बनाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें मिलावट का खतरा नहीं रहता है, ठीक है। यदि आप इसे ढूंढने में कठिनाई महसूस करते हैं तो आप किसी भी, जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको मंगा सकते हैं। भाई बहुत शक्तिशाली है, एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए तो सही, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली वनस्पति है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको शिव जी को प्रसन्न करना है तो सोमवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, इसके फलों को और इसके फूलों को शिव जी को चढ़ाइए। जैसे बेलपत्र के समान ही फल मिलता है, उससे ज़्यादा ही फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसका फल जो है बेलपत्र से ज़्यादा मिलता है, इसको कोई नहीं जानता। आप यदि इसके फलों को साक्षात शिवलिंग में अर्पित करोगे और जो है, जी हाँ दोस्तों, और इसके फूलों को, और वहाँ पर जाके मंत्र का जाप करोगे तो आपको जो है बुद्धि प्राप्ति होगी। वहाँ पर बैठ के आपको इसको अर्पित करके वहाँ पर 5 मिनट बैठ करके आसन लगा के ध्यान करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, आपका कल्याण होगा। एक बार आप करके देखिए तो सही। और अगर आपको कोई सा भी साधना में कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप इसके फल और फूलों को उस साधना में प्रयोग करिए और उस अपने इष्ट देवता को अर्पित करिए, वो साधना जल्दी सफल होती है। भाई एक बार करके तो देखिए, मैंने सारी चीजें बता दी, सारे संकट बाधा नष्ट हो जाते हैं। भाई इसकी शिवलिंग को घर में मात्र रखने से भाई कुछ नहीं करना, रखना है, लाना है पहले इसको, इसके बीजों को निकालिए। निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसके बीजों को चिपका करके एक थोड़ी बड़ी शिवलिंग बना लीजिए, ठीक है। उसको अपने घर में स्थापित कर लीजिए, ठीक है। और इसको जो पंचांग, जी हाँ, पंचांग से स्नान करने के बाद और कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप बैठ करके एकांत में अपने घर में 108 बार जाप कर लीजिए ओम नमः शिवाय का। ये शिवलिंग जागृत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप इसकी पूजा करिए, फिर आपको इसमें कुछ नहीं चढ़ाना, बस धूप दीप दिखाना है और हाथ जोड़ना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसको गुप्त रखिएगा भाई, धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ, ये है इसके ज्योतिष प्रयोग, ये है इसके धार्मिक फायदे, बहुत दिव्य है। आप इसका प्रयोग करिए तो सही, आपको लाभ ना मिले तो कहना भाई ये अद्भुत जानकारी है। एक बात और, यदि जैसा मैंने बताया, अगर किसी को कुछ प्रयोग समझ में नहीं आते हैं कि कैसे क्या करना, वैसे तो मैंने सब समझा दिया भाई डिटेल में, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर फिर भी नहीं आते तो आप नॉर्मल से प्रयोग कर लेना, इसके बीज ले आना, ठीक है। मैंने मतलब शरीर की ताकत बढ़ाने का, शरीर को मोटा ताजा तंदुरुस्त करने का सब कुछ है इसमें भाई, इसलिए इसको संसार की सबसे शक्तिशाली बूटी कहा गया है। और लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, अगर किसी को अब संतान चाहिए हो, ठीक है, मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर किसी को, तो आपको क्या करना, अगर पुत्र की प्राप्ति है चाहिए हो तो मैंने बोला है शिवलिंगी के बीजों को इकट्ठा करना, लेके आना है। इसका जो है आपको 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम इसका चूर्ण, ठीक है, एक पुड़िया बना लीजिए, छोटी होती है ना पुड़िया, ठीक है, उतनी कम से कम इसकी जो है, कम से कम आपको 1 महीना तक की इसकी पुड़िया बना लेनी है। इसको पीस कर कम से कम आपको इसके 50 ग्राम बीज लाने, उसको पीस लीजिए, 50 से 100 ग्राम बीज, ठीक है। इसको इकट्ठा कर लेना, आपको मिल जाएगा झाड़ियों में कहीं ना कहीं लगे हुए, ठीक है। इसको पीस करके अच्छे से, पहले धो के निकालिए, सुखाइए, पीस करके अच्छे से, ठीक है। मिक्सी में नहीं पीसना, इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी भाई। बहुत सारे लोग पागलों वाली हरकतें करते हैं भाई, मिक्सी में नहीं पीसना बिल्कुल भी, इसको सिलबट्टे में पीसना है अपने हाथों से। इसके बाद भूनना नहीं है, कच्चा पीसना है इसको। पीसने के बाद साफ सुथरा करके पीसना अच्छे से। इसके बाद उसको जो रख लीजिए 50 से 100 ग्राम, और इसकी कम से कम जो है जितनी पुड़िया मिल जाए 2-2 ग्राम की, ठीक है। और आपको 1 कप दूध के साथ रोज खाली पेट सेवन करना है। परहेज जरूर करना, नहीं असर नहीं करेगी। कोई भी दारू गांजा नशे वाला चीज कुछ नहीं करना। बाकी दूध दही खूब खाओ, खूब रोटी सब्जी खाओ, ठीक है, मतलब अच्छा चीज फल फ्रूट खाओ दबा करके कम से कम। और इसके बाद दोस्तों फिर आप जो है, जैसा मैंने बताया, फिर इसके बाद जो आप संतान के लिए तैयार हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आपके घर में उत्तम संतान की प्राप्ति होगी,
और जिसको पुत्र चाहिए तो जिस गाय ने बछड़े को जन्म दिया उसका दूध का प्रयोग करिए। जिसको पुत्री चाहिए उत्तम, जी हाँ, ये ऐसा नहीं है, ये जो प्रयोग, जिसको पुत्री चाहिए वो जिस गाय ने बछड़ी को जन्म दिया है तो आप उस गाय का दूध लीजिए तो आपको लड़की पैदा होगी भाई। इस्तेमाल करिए भाई, इस बूटी में बड़ी शक्ति है, ठीक है। इसमें सारे पोषक तत्व हैं, सारे केमिकल्स हैं, जो अच्छे केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे आपकी ऊर्जा को जनरेट करके आप, जी हाँ दोस्तों, आपकी संजीवनी शक्ति को बढ़ा देगा, ठीक है। और इसके और तांत्रिक फायदे भी हैं, इसका मैं वीडियो पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगा, जरूर वेट करिएगा भाई, ठीक है। ये शिवलिंगी बड़ी शक्तिशाली है, इसके मैंने आयुर्वेदिक फायदे बताए हैं और इसके कुछ तांत्रिक और ज्योतिषी फायदे भी बताए, परंतु इसके अब खतरनाक, दिव्य, भयंकर तांत्रिक फायदे लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गई। और भाई ये बूटी बहुत शक्तिशाली, आपके शरीर को सारी कमजोरी नष्ट कर देगी, आपको हट्टा कट्टा ताजा तंदुरुस्त भीम जैसी शक्ति देगी भाई। एक बार आप इसका सेवन करके तो देखिए, ठीक है। ये मात्र 21 से 30 दिन में, जी हाँ, आपके अंदर से नपुंसकता खत्म कर देगी। जो स्त्री बांझ होगी उसका बांझपन भी दूर कर देगी, जी हाँ। पुरुष और स्त्री के लिए भाई रामबाण एक बार प्रयोग करिए, इसका कोई भाई नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। अगर कभी कुछ लगे तो अपने काम में लग जाइए, लेकिन और एक चीज, और गुटका पुटका भी नहीं खाना भाई, लाभ मिलेगा, एक बार करके देखो तो सही, ठीक है। और फल फ्रूट हरी सब्जी दबा के खाइए, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, कम से कम 6 महीना, फिर देखिए आपके अंदर शक्ति। अगर ना संतान हो तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, अगर संतान ना हो ना तब बताना। राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।